हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके इस चैनल पर बीपीएससी के साइंस एंड टेक के सिलेबस को समझने का हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फिज़िक्स के सिलेबस को पहले ही जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है बीपीएससी बायोलॉजी के सिलेबस को अच्छे ढंग से समझना। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी बायोलॉजी का सिलेबस पूरे साइंस एंड टेक के तीनों पोर्शन में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपके बीपीएससी बायोलॉजी के पार्ट से ही देखा जाता है। तो अगर आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने वाले हैं या भविष्य में इस एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारे सिलेबस अच्छे ढंग से समझ में आ सकें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, इनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अब मेरी ये गारंटी है कि आप इन सभी टॉपिक्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये शर्त यही है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे टॉपिक्स को रिलेटिवली अध्ययन करना होगा। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं, एक एक करके समझने वाले हैं कि यह सिलेबस क्या है और उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी बातें पढ़नी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में सबसे बड़ा जो आपका सिलेबस जो है वो आपके बायोलॉजी का ही सिलेबस माना जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन से ही पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, तो सबसे पहला जो पोर्शन हमारा आता है वो है परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र कहने से आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि परिसंचरण तंत्र अगर कहा जा रहा है तो परिसंचरण तंत्र का जो भी भाग है, जो भी इसका अवयव है, जैसे हृदय है, जैसे आपका रक्त है, जैसे आपका धमनी है, जैसे आपका शिरा है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी आपको क्या करने हैं, इसी में तैयार करने हैं। हृदय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, हृदय की धड़कन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, यानी कि अगर बड़े जीव की बात की जाए या छोटे जीव की बात की जाए तो किसका धड़कन कितना धड़कता है, बड़े जीवों के हृदय में उसके साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी बातों को आपको क्या करना है, फैक्चुअली आपको जानने की कोशिश करना है और इसको कंसेप्चुअली भी समझना है। उसके बाद अगर रक्त की बात कर ले, तो रक्त बोलने से अब इसमें आपका पूरा ग्रुप भी शामिल हो जाता है। ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की अवधारणा है, रिसर्च फैक्टर है, जो भी जानकारी है इसमें आपको मतलब आपको रिलेटिवली इससे अध्ययन करना है। आपको इनसे सारे फैक्ट्स को जो है समझने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र है। तो अंतःस्रावी तंत्र कहने से सिर्फ अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जान लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपको जितने भी हार्मोन्स स्राविक ग्रंथि हैं उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो है जो भी यहाँ पर आपके सामने जो आ रही है अवशेषी अंग का कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करना है और इसको जानना है। यानी अंतःस्रावी तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आप इकट्ठी कर सकते हैं वो आपके बीपीएससी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या हो सकता है। तो अगला टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र बोलने से बस इतना नहीं समझ लेना है कि हम भोजन किए और हमारे भोजन का पाचन हुआ और एनर्जी मिल गया, बल्कि आपको पूरे हमारे मुंह में भोजन खाने से पहले खाने के साथ साथ लेकर के हमको मल त्याग करने तक जो भी हमारे भोजन के साथ जो भी प्रक्रियाएं होती, जितने भी प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर निकलते हैं, किस किस प्रकार के माध्यम में किन किन चीज़ों का पाचन होता है, वो सभी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जस्ट नीचे आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र में भी वही सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना होती है, किस प्रकार से हमारे कुपिकाओं में वायु का आवागमन होता है, किस प्रकार से जो भी इससे श्वसन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में आपको रिलेटिवली अध्ययन करना होगा, देखना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन को जो कि डीपली सवाल पूछते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले अगला टॉपिक है, तो आपका हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र में भी आपको वही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, चाहे वो तंत्रिका तंत्र के जो भी यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात की जाए या यहाँ पर जो है इसमें विद्युतीय आवेग की बात की जाए, सब कुछ आपको इसके बारे में A to Z जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं विटामिन एवं पोषण। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है बीपीएससी एग्जाम के लिए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इन सभी टॉपिक्स से कई सारे क्वेश्चन आपको हर वर्ष के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए विटामिन के अलावा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, खनिज लवण है, वाटर है, इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको खास करके ध्यान देना है और खास करके इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में वो विटामिन वाले पोर्शन से आते हैं। तो इन सब को ज़रूर अच्छे से तैयार
कर लें। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो ये ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके फिजिक्स में भी आप इसको रख सकते हैं या आप इसको बायोलॉजी में भी रख सकते हैं, जिसमें भी रखना चाहें। फ़र्क बस इतना पड़ता है कि आपको इसको तैयार कर लेना है, चाहे आप इसको फिजिक्स के अंदर रखें या बायोलॉजी के अंदर रखें। आपको मानव नेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी फैक्ट्स है, किस तरीके से इसमें हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनता है, इससे जुड़े हुए कितने कितने प्रकार के दृष्टि दोष हैं, किस किस प्रकार के दृष्टि दोष को किस किस प्रकार से हम लोग जो है दूर करते हैं, इन सब से जुड़े हुए फैक्ट्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अगर अगले टॉपिक की अगर बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में भी आपको वही बताना है कि किस किस प्रकार के रफेजेस जो होते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र में सहायता करते हैं, उत्सर्जन तंत्र संबंधी क्या क्या रोग हो सकते हैं, पाइल्स वगैरह के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है, या इससे जुड़े हुए जितने भी रोग्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है, ताकि आपको फ्यूचर में अगर इन सभी टॉपिक्स से अंदर डीपली जाकर के भी सवाल क्रिएट किया जाए तो आप आसानी से बना सकने में सक्षम हो। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले मानव कंकाल तथा मांसपेशियां, इसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। कोशिका के बारे में भी आपको जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं आपको करनी है। कोशिका के बारे में, कोशिका विभाजन के क्या सिद्धांत है, किस किस प्रकार से एक यूकैरियोटिक शेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक शेल होते हैं, कोशिका भित्ति यानी कोशिका से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, चाहे वो प्लांट शेल की बात की जाए या एनिमल शेल की बात की जाए, सभी ये जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। नीचे आपका टॉपिक भी है कोशिका विभाजन, उसके बाद ऊतक, तो ये सभी आपके कोशिका का ही एक पोर्शन है, तो आप लोगों को इसको भी तैयार करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो जनन तंत्र के बारे में, जनन संबंधी जितने भी रोग है, जनन निरोध के जितने भी आपके सामने मार्केट में जो भी दवाएं है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके सामने देखिए अनुवांशिकी है, इससे रिलेटेड मेंडल का आपको तो एकदम ध्यान रखना है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है या उनका जो प्रयोग है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया था। तो इस तरीके से भी बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और इसको आपको डीपली एकदम तैयार करना है। उसके बाद प्लांट मार्फोलॉजी है, उसको आपको तैयार करना है। उसके बाद जो है आपके सामने क्या है, एक कंसेप्ट है कि जो है फल किसको बोलते हैं, बीज किसको बोलते हैं, तना किसको बोलते हैं, जड़ किसको बोलते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट आपको जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आम है तो क्या हम उसको फल कह सकते हैं, सेब है तो क्या हम उसको फल कह सकते हैं, और अगर नहीं कह सकते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने ये था आप लोगों के सामने पूरे बायोलॉजी का मोटा मोटी सिलेबस। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि इसमें से कुछ सिलेबस का कोई पोर्शन छूट गया है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियोस में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये बीपीएससी का सिलेबस आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को मैंने जो जो बातें भी एडिशनली बताई हैं उन सबको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बीपीएससी क्या आप जो है बड़े बड़े स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम, इवन यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी आप जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक्स से सॉल्व करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें जो कि यूपीएससी, बीपीएससी व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।